मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन के अंदर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स क्या हों, इक्वल हों, तो फिर आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू को। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम देखें तो इसके अंदर ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है, लेकिन ए के साथ क्या लिखा हुआ है a+3 और बी के साथ क्या लिखा हुआ है b-1। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं, मसलन a+3 और इधर 4 लिखा हुआ है, ये 6 और b-1 ये किसके बराबर है, -3, 4, 6 और 2 के ये बराबर है। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो हमें यह पता चलेगा कि दो चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं और बाकी जो हैं वो कंपेयर करने से हमने निकाल ली। मसला हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों जो साइड्स हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो इस जगह पर 4 लिखा हुआ है राइट साइड के ऊपर और इस मैट्रिक्स की राइट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। ये दोनों वैसे ही में नज़र आ रहा है 4 4 के बराबर होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लेफ़्ट साइड के अगर नीचे देखें तो 6 लिखा हुआ है और इधर लेफ़्ट साइड के नीचे क्या लिखा हुआ है 6, तो इस 6 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर ऊपर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है a+3 और इधर क्या लिखा हुआ है -3, तो इसको हम लिख लेंगे। हम कहेंगे a+3 ये किसके बराबर है, -3 के बराबर है। इसी तरह अगर हम राइट साइड के नीचे देखें तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है b-1, तो इस जगह पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब b-1 ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब यहाँ से सिर्फ हमने a को एक साइड पर रहने देना और बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और a का आंसर आ जाएगा। मसलन a को हम इधर ही लिखा रहने देते हैं और ये -3 भी अपनी जगह पर, ये जो +3 है जब इसने दूसरी तरफ जाना है तो इसने जाकर हो जाना है -3। तो अब ये -3 ये किसके बराबर होता है जी, -6 के बराबर होता है। जब साइन दोनों सेम हो तो ऐड करते हैं, यानी कि दोनों माइनस हैं, इस वजह से इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, अगर बड़ी टर्म ना हो तो फिर किसी का भी आपने जो साइन है वो लगा लें। तो अब बेशक इसका साइन लगाएं या इसका साइन लगाएं तो दोनों का तो माइनस है, इस वजह से इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये करते हैं जी माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, और 3 और 3 6 हो गया, यानी कि +6 इसका आंसर है। ये याद रखना, अगर -3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो तब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस में, और वो कितना आएगा, 9 आएगा। और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो फिर इसका आंसर कितना आता है, -6 आता है। इस जगह पर आपने माइनस की गलती नहीं करनी है। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, A का। अब हम b का आंसर निकालते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b को अपनी जगह पर लिखा रहने देते हैं, 2 भी अपनी जगह पर। ये जो -1 है इसने दूसरी तरफ आकर +1 हो जाना, तो 2 + 1 ये किसके बराबर होता है जी, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो b का वैल्यू जो निकली है वो कितनी निकल आई जी, 3 निकल आई। तो इस तरीके से ये आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।